चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, यस बैंक के हाउसिंग लोन के बारे में। सबसे कम आरओआई में किस बैंक से लोन लेना ठीक रहेगा। मे 2025 अपडेटेड हम लाते हैं आपके लिए सबसे तेज बेस्ट फाइनेंशियल लेटेस्ट न्यूज। होम लोन लेने के लिए बेस्ट है ये प्राइवेट बैंक। कम है ब्याज दरें। 15 लाख का होम लोन लेने पर 10 साल के लिए लेने पर कितनी होगी मंथली ईएमआई, और बताएंगे लोन चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, बैंक में क्या क्या पेपर्स लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह के ट्रस्ट फाइनेंस में आपका स्वागत। मेरा अपना खुद का अनुभव लास्ट 30 इयर्स फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने गुजारा है। मेरा पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, कैश क्रेडिट लोन और बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और एलसी डिस्काउंटिंग इत्यादि में मेरा अच्छा खासा अनुभव रहा है। देश के अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग ब्याज दरों पर अपने ग्राहकों को होम लोन ऑफर किया जाता है, जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, यस बैंक इत्यादि देश में सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक। एचडीएफसी बैंक अपनी ग्राहकों को काफ़ी अच्छी ब्याज दर पर होम लोन का ऑफर करता है। ऐसे में आपके लिए होम लोन लेने के लिए एचडीएफसी इज द बेस्ट बैंक ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में प्रॉपर्टी की रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए घर खरीदना असंभव जैसा लगता है। एक घर खरीदने के लिए लोगों को जिंदगी भर की कमाई भी कम पड़ जाती है। अगर आप भी प्रॉपर्टी की कीमतों को देखते हुए अपना खुद का घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप बैंकों से होम लोन लेकर खुद घर खरीद सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं। इसमें आपको अपने घर की कीमत को हर महीने ईएमआई के जरिए चुकाना पड़ता है। देश के अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को होम लोन ऑफर किया जाता है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में एक एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को काफ़ी अच्छी ब्याज दर पर होम लोन ऑफर करता है। ऐसे में आपके लिए होम लोन लेने के लिए एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एचडीएफसी बैंक होम लोन की ब्याज दरें अपने ग्राहकों को 8.50 यानी 8.5% की शुरुआती ब्याज दरों में होम लोन ऑफर करता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है, आपकी लोन की ब्याज दरें ज़्यादा भी हो सकती है। यदि सिविल स्कोर कम है तो एचडीएफसी बैंक 15 लाख के होम लोन पर मंथली ईएमआई कितना पड़ेगा, आइए जानते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक से 15 लाख का होम लोन 10 साल के लिए लेना चाहते हैं और आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 8.5% की ब्याज दरों पर लोन आसानी से मिल जाएगा। 15 लाख के लोन पर आपको हर महीने 18,598 रुपये ईएमआई के रूप में देने पड़ेंगे। इस तरह आप 10 साल में कुल 22,31,742 रुपये बैंक को देंगे। 7,21,742 इंटरेस्ट के आपके घर की कीमत 10 सालों बाद किंतु डबल जरूर हो जाएगा। किसी किसी का डबल से भी अधिक हो जाता है। यदि आप सैलरीड हैं तो मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। सैलरीड कस्टमर को आरओआई 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिलती है। आइए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है। पहले बात करते हैं सैलरीड क्लाइंट की। लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप, नंबर 2 केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नंबर 3 फॉर्म 16 यदि है, लास्ट 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट एंड अदर अकाउंट। इफ यू हैव सेविंग अकाउंट देन यू प्रोवाइड द बैंक। यदि कोई लोन पहले से चल रहा है तो उसका सैंक्शन लेटर होम लोन में अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट लगेगा, बैंक बोल सकता है, तो इसमें आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ, फादर एंड सन्स। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी पेपर रिसीव बाय प्रमोटर और लैंडलॉर्ड। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन हैं तो आइए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बिजनेस फाइल, अप्लीकेंट एंड को अप्लीकेंट जैसा मैंने कि बताया, हस्बैंड वाइफ, फादर एंड सन। नंबर 1 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ, ट्रेड लाइसेंस अपडेटेड लास्ट 3 ईयर्स, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन बैलेंस शीट and acknowledgement, current account last 1 year and saving account statement for last 6 months, business profile, GST certificate and GST return for last 1 year in PDF and processing fee check। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी पेपर में क्या क्या लगता है। ऑल डीड, 12 साल में जितना बार खरीद बिक्री हुआ है उन सारे डीड लगेगा। डीड ऑफ कन्वेंस, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, खजाना, पोर्चा, सैंक्शन प्लान। अलग अलग स्टेट के थोड़े नियम बदल सकते हैं। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड बोथ का सेम पेपर है, उसमें ऑल डीड ऑफ कन्वेंस, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, खजाना, पोर्चा, सैंक्शन प्लान, म्यूटेशन सर्टिफिकेट।
यदि न्यू फ्लैट है तो ये पेपर्स आप प्रोमोटर के जरिए हासिल कर सकते हैं, और यदि रीसेल फ्लैट है तो लैंड ओनर से जो पिछला रह रहा है उससे आप ले सकते हैं। यदि आपको लोन फाइनेंस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में यस लिखें, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे आप फ्री में कंसल्टेंसी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।